तो बिटकॉइन में हम लोग चलते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। और बाकी मैंने आपको एक टास्क दिया था कल, ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे भेजा भी है उसको, ठीक है, देखकर। एंड ज़्यादातर लोगों के जो एनालिसिस हैं बिल्कुल ठीक गए हैं, जैसा जैसा उन्होंने बताया था वैसा वैसा वो मार्केट आगे जाके अपने आप को फ्लोट करा के ले गई। एंड बहुत अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला। एंड आफ्टर इट रिवर्स करने के बाद ये अपने आप को नीचे लेके आना शुरू कर रही है। कल मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका था इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो पुराना पहले मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में बताया था कि जब पहले मार्केट अपने आप को कभी कभी डायरेक्ट इस तरीके से लेके चलती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 2 या 3 बार अपने आप को एक रेंज में लाती है और फिर एकदम नीचे गिरा के फिर उठाती है ऊपर। तो जो नेक्स्ट बार आता है वो इसकी रिटेस्टिंग होती है और उसके बाद ये ऊपर उठने लग जाती है। मैंने इस पैटर्न के बारे में आपको बहुत पहले बताया था फेज़ 1 में, और यही पैटर्न देखो यहाँ पर रिपीट हुआ है। बहुत अच्छा इसके अंदर रिटेस्टिंग जो थी वो इस जगह पर निकल के आई थी। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने जो रिटेस्टिंग ही निकल के आई थी, बहुत अच्छी रिटेस्टिंग है हमारे पास। ओके, सो ओके गाइस, वायर फ्रेम, बिल्कुल ये वायर फ्रेम का पैटर्न है। वो इसी तरीके से काम करता है। और यहाँ पर बस स्नीजिंग वेज भी आप इसको कह सकते हो, वायर फ्रेम भी कह सकते हो, लेकिन वायर फ्रेम के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन स्नीजिंग वेज हम इसको कहते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने कि ये किसी भी एक साइड से इसकी नाक बह जाती है, वो हमें नहीं पता किधर की बहती है, इधर की बह सकती है, इधर की बह सकती है। अ, ये परफेक्ट तभी काम करता है जब 2 या 3 बार से ज़्यादा इसके अंदर आप कह सकते हो कि 2-3 बार के बाद ये बहुत लंबा डाउन या अपग्रेड देता है। इसके बाद अब क्या है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनली इसको देखोगे तो ये अपने आप को ले जा चुका है इस जगह से। ओके, सो इसको करते हैं हम लोग। अभी आप इसका पैटर्न अगर देखोगे तो आपको सिंपली एक चीज़ नज़र आएगी इसमें कि जो पहले इसने करा था, आप अगर इसके लेफ्ट साइड में देखोगे सेम टू सेम इसने यही हिस्सा बनाया हुआ है और वही हिस्सा अपने आप को ये अप साइड में लेके जा रही है। बस ये है कि ये वाला जो डब्लू है ये थोड़ा नीचे बन गया था, बाकी सब अपने आप को ये ओरिजिनली ऊपर ले जा रहा है, मतलब ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट इतना ज़्यादा इसके पास प्रेशर नहीं है अगर आप देखोगे तो। ओके, अरे ये क्या हो गया? ओके, वापस आ गया। ब्राउज़र ज़ूम कैसे zoom? फुल स्क्रीन कर उसको, टैब टैब को ज़ूम आउट कर। ओके, मैंने आपको इसमें कल वो भेजा नहीं था जो एनालिसिस था, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप जो लाइव स्ट्रीम है ना उसमें से ही देख लोगे तो वही बेटर रहेगा अभी कुछ टाइम तक, ठीक है। एंड आज भी आपको स्क्रीनशॉट नहीं मैं शेयर कर पाऊँगा। बस आप ये कह सकते हो कि जो ओरिजिनली आपके पास है सारी चीज़ें वो आप देख सकते हो। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ओरिजिनल जो यहाँ पर है वही आपको मैं समझा रहा हूँ। बाकी जो वैसे वाली चीज़ें हैं जैसे आपका स्क्रीनशॉट्स वगैरह और जो मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, मतलब टॉपिक्स जो हैं वो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी कुछ टाइम तक, जब तक मैं बाहर हूँ। जब मैं अपने जगह पे पहुँचूँगा तब आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। कमांड माइनस दबा। ओके, इसी तरीके से जो आपका गोल्ड है उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी जो है रैली निकल के आई है डाउन साइड में, है ना। कल मैंने इसका भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें यहाँ पर एलिप्स जो है वो देखने को मिलेगा ऐसे करके, और वो अपने आप को स्क्वीज करेगा एंड देन वो अपने आप को डाउन साइड लेके जाने की कोशिश कर सकता है,
ठीक है, वो अपने आप को डाउन साइड ले जाने की कोशिश कर सकता है। और ये देखो अभी ये फिलहाल के लिए एलिप्स थोड़ा थोड़ा छोटा हुआ है, और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा है, एकदम से समझ में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर आपको एक जो है इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है ना, आप इसको भी एक एलिप्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इस एलिप्स का जो एंड कैंडल है, एंडिंग की जो कैंडल है वो कौन सी बनी हुई है खुद आप समझ सकते हो। ये जो मारू बोजू टाइप कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, ये ये इसकी एक एंडिंग कैंडल है। तो अगर हमें एक एंडिंग कैंडल ऐसी दिखती है तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा सेंट्रल एरिया रहेगा इस एलिप्स का। ऊपर से भी ये बेंड कर रही है, नीचे से भी बेंड कर रही है, और फिर अपने आप को एक डायरेक्शन में लेके जा सकती है। डिपेंड करता है ये किस साइड ब्रेकआउट करेगा अपने आप को, है ना। ये डिपेंड करता है कि ये ब्रेकआउट किस साइड करेगा, ठीक है। अभी इसका कल वाला एनालिसिस में कंप्लीट ही नहीं हुआ है क्योंकि अभी मूव बाहर ही नहीं आया है इसका। जब आ जाएगा बाहर तो उसके बाद जो पहला मूव फेक एंड देन रिवर्सल, उसके बारे में आपको इसके आगे बताऊँ, क्योंकि अभी जनरली कुछ है नहीं। आज मार्केट वैसे भी ये बंदी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बड़ा मूव दिखेगा। हाँ, फेक आउट तक का मूव दिख सकता है, लेकिन रिवर्सल आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये 3 दिन का पैटर्न है, 21, 22, 23, 24 आप देख सकते हो, है ना। 3 दिन का ये बहुत बड़ा पैटर्न है हमारे सामने, तो इतनी आसानी से कभी भी जिसमें कैंडल ज़्यादा होती हैं उनमें फेक आउट के बाद जो रिवर्सल होता है वो बहुत जल्दी नहीं आता है। टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। देखो इसमें टाइम फ्रेम भी बड़ा है तो आप कह सकते हो कि बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें इतनी जल्दी रिवर्सल आना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इनसाइडर हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है। ओके, इसी तरीके से हमारा जो ये बिटकॉइन है इसमें भी सेम चीज़ है कि जब तक इसकी डिमांड पूरी नहीं होती, वैसे तो पूरी हो ही गई, यहाँ तक ये वाली डिमांड डबल ही हो गई है अपनी सेंटर वाली। बस ये अपना जो ये वाला एरिया है जो ये अपने आप को नीचे लेके जा रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको इसमें सेंट्रल एरिया मार्क करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा एक सेंट्रल एरिया, ओके। और इसके बाद हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है, ये हमारे पास सप्लाई देखो यहाँ बनने की कोशिश कर रही है ना, बिल्कुल। अब ये आधी हो जाती है तो डिमांड आ जाएगी, है ना। अगर ये आधी हो जाती है तो डिमांड आ जाएगी, और अगर ये आधी नहीं होती है तो डिमांड आधी आ जाएगी। कोई ना एक ना एक चीज़ तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीच में तंगी रह जाएगी। तो मैं इसकी एक सप्लाई मेज़र करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, यू कैन सी लाइक दिस। ये मेरे पास एक सप्लाई है, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देता हूँ, सिंपल। ओके, और ये रहा हमारा एक मिनी रिवर्सल एरिया अकॉर्डिंग टू डिमांड के क्रिएशन के हिसाब से, और 50% जो है वहाँ मार्केट ऑलरेडी अपने आप को रिजेक्ट करके लेके जा रही है, ठीक है, रिजेक्ट करके लेके जा रही है। अब इसकी अगर डिमांड हमें आधी दिखती है तो सप्लाई हमें उतनी मिलेगी जितना ये यहाँ तक आई है, सेंट्रल जोन तक, ठीक है। इसके बेसिस पे देखते हैं, अगर हमारी डिमांड इसके अंडर में रहती है सो वी हैव ए सप्लाई अगेन डाउन साइड में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो है ना बिटकॉइन का ये एक रिट्रेसमेंट एरिया क्रिएट हो रहा है, मतलब वो अपने आप को डाउन साइड में लाके रीटेस्टिंग कर रही है, रिट्रेस कर रही है, आप देख सकते हो 1 डे पर, है ना। तो इसमें क्या है कि ये कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से ना इस जगह को होल्ड करें, और होल्डिंग में आपको पता है सिर्फ एक या दो पैटर्न बनते हैं। सबसे पहला पैटर्न है बेंडिंग का, या फिर दूसरा पैटर्न होता है आपका बियरिश पीनेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा ये बनते हैं, और उनके फेक आउट के बाद मार्केट में रिवर्सल आता है। लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और इसमें इतना सब कुछ बनना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम इनसाइडर के कॉन्सेप्ट से यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर स्नेजिंग वेज बना हुआ है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें बियरिश पीनेंट दिखता है तो उसका पहला मूव अगर फेक आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रियल आता है तो वो अपने आप को डाउन साइड लेके जाएगा, देन फिर बहुत अच्छा रिवर्सल में दे सकता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन जीबीपी यूएसडी में पिछले साल हुई थी सितंबर के टाइम में, क्योंकि मैंने आप देखोगे जाके जीबीपी यूएसडी सितंबर के टाइम में यही आपको पैटर्न दिखेगा वहाँ पर। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको। इसमें और कुछ जाने, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं जाने का, ठीक है, क्योंकि डिमांड आधी होगी तो ये सप्लाई पूरी कर देगी अपनी। ओके ओके गाइस, चलो अब हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं क्या हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं यूज़ कर रहा हूँ BTC USD TVC क्रिप्टो, ट्रेडिंग व्यू की क्रिप्टो के स्पॉट का यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर छोटी सी एक रेंज रखते हैं, कम से कम छोटे से पॉइंट की रेंज रख लेते हैं।
पाँच